अगर हम फिजिकली देखें या अगर हम साइंस की तरफ से देखें तो वी कैन क्रिएट अ लाइफ, वी हैव एवरीथिंग जो एक मैन में होता है। अगर हम फीमेल हार्मोन्स की बात करें तो फीमेल हार्मोन्स मैन में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि दे लैक दैट हार्मोन्स, बट यस, बट आउट ऑफ दोज हार्मोन्स वी कैन क्रिएट अ लाइफ, दैट्स व्हाई वी आर वंडरफुल आई गेस। तो हम लोग भी मैन हैं, क्या नहीं कर सकते, वी हैव अ फिजिकल पावर जस्ट लाइक देम। अब आप कुछ भी देख लीजिए, वेट लिफ्टिंग देख लीजिए, देयर आर फीमेल्स डूइंग वंडर इन ऑल दीज स्पोर्ट्स जो कि विच आर इंटेंस फिजिकल स्पोर्ट्स। या फिर आप चाइल्ड बर्थ देख लीजिए, if you compare, it is being said कि if you compare a labor pain, it will be like 100 bones broken in your body altogether, मतलब 100 हड्डियां अगर आपकी एक साथ टूटेंगी, that much intense pain you'll have when you deliver a baby. तो we have a physical capability to have that pain. तो शायद भगवान ने इसीलिए हमें वंडरफुल बनाया कि हम वो सारे काम कर सके जो एक मेल कर सकता है, प्लस वी कैन एड अ लिटिल मैजिक टू ऑल दोज थिंग्स। आई थिंक बस यही एक डिफरेंस है जो मेल और फीमेल में होता है। फीमेल्स के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है अपनी जरूरतों को पीछे करके दूसरों की आगे करने की। आई मीन चाहे वो फैमिली हो, समटाइम्स फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, बच्चे हो, कोई भी हो, फीमेल अपनी जरूरतों को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, यू नो दे कैन स्टेप बैक, वो पीछे हो सकती हैं, एंड दे हैव अ कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड ब्रिंग, क्या कहते हैं, हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो हमारे आसपास हैं, हमारा जो सर्कल है, जो हमारे क्लोज है, उन सबकी जरूरतों को अपने आगे रख सकती हैं। जहां तक अब हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों की फिजिकल हेल्थ बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से मुझे लगता है कि समटाइम्स नेग्लेक्ट हो जाती है, बिकॉज वी फील रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग विच इज कमिंग आवर वे, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो आपका काम ही क्यों ना हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव सम ऑफ योर टाइम, अपना थोड़ा सा टाइम हमें अपनी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ के लिए देना चाहिए। ऐसी कोई भी लेडी नहीं होगी जो चाहती होगी कि मैं अच्छी ना लगूं, या मैं फिट ना हूं, या मैं हैप्पी ना हूं, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ सम प्रायोरिटीज, वो इस चीज को मिस कर देती है, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर हर टू सेंड हर चिल्ड्रन टू स्कूल, उसके बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है, उसके घर का ब्रेकफास्ट टाइम पे बनना जरूरी है। इसीलिए ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम अपने फिजिकल हेल्थ को निग्लेक्ट करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम से कम 15 मिनट अपनी हेल्थ के लिए जरूर निकालें, एंड यूल फील सो पावरफुल एंड यूल फील सो गुड। आप जब दूसरों के लिए करेंगे भी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड यूल हैव दैट सेंस ऑफ कंप्लीशन कि हाँ, हमने अपने लिए भी कुछ किया। तो जहां एक फीमेल बेसिकली मार खाती है वो है उसका इमोशनल वेलबींग, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फिजिकल वेलबींग पे स्टिल वर्क कर सकते हैं, वी कैन बी अ लिटिल एडमेंट कि नहीं हमें करना ही है, करना ही, पर स्टिल जब हम अपनी इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं तो फीमेल्स सबसे ज्यादा जो नेग्लेक्ट करती हैं दैट इज देयर इमोशनल हेल्थ। बस आई थिंक कि अगर कोई भी उनका काउंटर पार्ट है, चाहे फैमिली है, फ्रेंड है, हस्बैंड है, कोई भी है, फ्रेंड है, एनीबॉडी, अगर वो सिर्फ दिन में एक बार यही पूछ ले कि आप कैसे हो, आई थिंक दिस गिव दैट एनर्जी टू परफॉर्म द होल डे 24/7। वो इस क्वेश्चन के बेसिस पे ही काम कर सकती है। आप कभी देखेंगे, इफ यू आर वर्किंग, सपोज फॉर इन माय केस, अगर मैं काम कर रही हूँ एंड समटाइम्स माय हस्बैंड सेज कि यार एक काम करो, तुम रहने दो, मैं कर देता हूँ, आई फील नहीं यार ठीक है, बस तुमने इतना सोच लिया ना, दिस इज एनफ फॉर मी। आई मीन इसके साथ आई कैन वर्क होल डे जस्ट बिकॉज somebody considered my efforts। एक कंसिडरेशन हमारी लाइफ में मिसिंग होता है, सिर्फ यही रीजन है मुझे लगता है कि फीमेल्स थोड़ा सा मिजरेबल है। अदरवाइज जहां तक हम एम्पावरमेंट की बात करें या एजुकेशन की बात करें, मुझे नहीं लगता कि आज के हमारे इंडियन सोसाइटी में कोई फीमेल ऐसी है जो इस चीज को नहीं समझती, या अब देयर फैमिलीज जहां पर ये सब, मतलब फीमेल्स की स्टेटस बहुत अच्छी होती जा रही है, लोग समझ रहे हैं इस बात को, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके ओपिनियंस को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। But the only thing which is important is that they neglect this part. एक mental well-being female के लिए बहुत जरूरी है, because females mentally they're very very strong. वो अपना पूरा जीवन लगा देती हैं अपनी फैमिली के लिए, I mean the whole life. Men's they cannot do it. They don't have that power. ये जो मेल फीमेल का चैप्टर है, to be very true, मुझे नहीं समझ में आता। Sometimes मुझे ये लगता है कि हम फीमेल करके मेल्स को भी बहुत मैनिपुलेट करते हैं कि नहीं, because we are female, नहीं, you have to take care of us. Why only they should take care of us? We should also take care. It should be a give and take. मतलब अगर आप दे रहे हो तो आपको मिलना भी चाहिए। It's just like that. So it is not like that we should always manipulate males also, because males की भी मुझे लगता है कि अपनी big time problems होती हैं, although they don't have that capability to discuss, वो शायद discuss नहीं कर पाते या वो कह नहीं पाते,
तो मुझे ऐसा लगता है कि मेल्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। बट यस, एक छोटा सा अप्रिसिएशन, एक छोटा सा क्रेडिट ही लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। दिस इज व्हाट आई फील लाइक। और ये हो गई हमारी इमोशनल हेल्थ। जो लेडी अपने घर को सुबह से लेकर शाम तक चलाती है वो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, उसको किसी को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो अच्छी है या शी इज अ गुड फीमेल या शी हैज दैट कैपेबिलिटी। नो, आप एक फैमिली को रन कर रहे हो। आप सब्जी वाले से अगर 5 रुपए भी कम करा रहे हो, यू आर अ गुड सेल्समैन। अगर आप अपने मेज को मैनेज कर रहे हो, यू आर अ गुड मैनेजर। आप अपने बच्चों को मैनेज कर रहे हो, समटाइम उसको पढ़ा रहे हो, आप एक बहुत अच्छे मेंटोर हो, आप सब कुछ हो। बस हमें सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहां हम ये सब चीजें प्रूव करने लग जाते हैं कि नहीं हम हैं, हमें ये किसी को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है? बस एक छोटे से अप्रिसिएशन से। जिनके लिए हम ये कर रहे हैं, अगर उनसे हमें हफ्ते में एक बार भी इस चीज का क्रेडिट या अप्रिसिएशन मिल जाए तो इट विल बी लाइक अ पावर बूस्टर। तो ये एक बूस्टर हो जाता है एंड वी फील लाइक, इससे होता क्या है, इससे हमें एक्नॉलेज्ड फील होता है कि यस, व्हाट वी हैव डन फॉर अदर्स, उन्होंने हमारे इस काम को एक्नॉलेज किया। आई थिंक दैट इज इट। और अगर एक छोटी सी सिंपल सा स्टेप अगर हम अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। वुमेन्स डे पे मैं कुछ मेल के लिए भी कहना चाहूंगी, वो ये कि हम बीइंग फीमेल्स, वी शुड नॉट प्रेशराइज मेल्स। हमें अपने मेल्स को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस प्रेशर उन लोगों के ऊपर भी इक्वली होता है। जितना प्रेशर हमारे ऊपर है उतना ही परफॉर्मेंस प्रेशर मेल्स के ऊपर भी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देयर ड्यू क्रेडिट ऑल्सो। सिर्फ इसीलिए नहीं जस्ट वी बीइंग फीमेल्स वी वांट ऑल द क्रेडिट, नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल टू ऑल्सो टू रियलाइज कि हमारे जो मेल्स हैं वो भी इक्वली प्रेशराइज्ड है। एंड इट शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस्ड गेम। ये एक बैलेंस्ड गेम होना चाहिए। उनकी हेल्थ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारी हेल्थ भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब ये दो फाउंडेशन पिलर्स हमारे घर के इंपॉर्टेंट होंगे, ओनली देन विल हैव अ गुड फंक्शनल हाउस।